हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के कुछ अलग अलग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हमारा जो अवकल समीकरण जो चैप्टर है उससे लिया गया है। देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक इक्वेशन दे दिया जाता है, उसमें आपको बोला जाता है व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यापक हल आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, इसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। फिलहाल इस पर मैं एक स्पेशल से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं व्यापक हल से जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे करवाने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो में आप इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, आपको ये समीकरण दे रखा है। सबसे पहले तो मैं समीकरण लिख लेता हूं। दे रखा है dy अपॉन dx। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, व्यापक इसका क्या करना है, आपको व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक है, e की पावर -2x है। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। अब देखिए हमें क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके से दे रखा हो dy अपॉन dx और प्लस में 3, मतलब कोई कांस्टेंट दे रखे और आपको y दे रखा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक हमारे पास समीकरण होता है, उससे आप क्या करेंगे, उसका तुलना या फिर उसकी कंपेयर करेंगे। समीकरण होता है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस हमारे पास होता है p y इक्वल टू होता है q। अगर आप इससे कंपेयर कर लें स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं से तुलना या फिर कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिल रहा है। अगर आप देखिए सेम दिख रहा है dy अपॉन dx, ये तो सेम है। अब देखिए y भी सेम है, लेकिन p की जगह पे क्या है, 3 है। तो यहाँ से स्टूडेंट p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 3 निकल के आ रही है, और q के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, e की पावर -2x निकल के आ रही है। ध्यान से समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास p और q की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, IF फैक्टर निकालना है। अब IF फैक्टर क्या होता है, इसको हम I इंटू एफ से दिखाते हैं शॉर्ट में। ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है e की पावर, यहाँ पे होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए होता है, ये जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF की वैल्यू निकालना चाहेंगे तब यूज होता है। ठीक है, IF क्यों निकालना है उसका भी आपको देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें देखिए आपको 3 फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं। आपको नहीं पता तो इसको आप पहला फॉर्मूला इसको आप नोट कर लेंगे, इसी पर बेस्ड आपको सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। और देखिए आपको क्या करना है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है। अब बात करें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बराबर e की पावर, यहाँ पे p की वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा के p की वैल्यू रखिए 3 और यहाँ से dx। ठीक है, 3 क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो यहाँ से e की पावर 3 को कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ dx। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा हमारे पास e की पावर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, dx है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन अभी तक करने आ गया होगा। आई होप कि आप चैप्टर नंबर 7 को पूरा कंप्लीट पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैंने पूरा 38 वीडियोज में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा रखा है। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां से क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पर विजिट करके जाकर वहां से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब मेन फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास, इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम लोगों ने निकाल रखा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे q इंटू, यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ से लगा देंगे dx और प्लस का c एक कांस्टेंट जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखिए व्यापक हल से आपको देखिए, जब देखिए अवकल समीकरण से आपको इसी तरीके क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा व्यापक हल ज्ञात कीजिए, तो आप इसी तरीके से करेंगे। इसमें जनरली 3 फॉर्मूले यूज होंगे, एक पहला तो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला और दूसरा यानी कि तीसरा ये 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी ये आपके लक के ऊपर है 8
नंबर का भी ये पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए y की वैल्यू हम रखेंगे, तो यहाँ से देखिए y की तो वैल्यू कोई नहीं है, तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ y ही रखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल रखी है, e की पावर यहाँ पे e की पावर 3x निकाल रखी है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू। देखिए हम लोगों को q की वैल्यू क्वेश्चन से ही मिली थी, जब मैंने इससे कंपेयर किया था तो यहाँ से q की वैल्यू देखिए यहाँ पे हमें ये दे रखा था, इससे मैंने कंपेयर किया तो q की वैल्यू हमें मिल गई थी। कितनी मिली थी, q की वैल्यू e की पावर माइनस का, यहाँ से हमारे पास e की पावर माइनस का 2x मिली थी इनटू, अब if फैक्टर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोगों को फिर से रखना है, तो उसकी वैल्यू कितनी निकाल रखी है, e की पावर 3x निकाल रखी है। और यहाँ से हमको क्या करना है, पूरा फंक्शन x में है तो इसलिए dx लगा देंगे और प्लस का c एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब स्टूडेंट देखिए y इंटू ई की पावर 3x हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए मैंने आपको हर वीडियो में आपको बताया हूँ और बहुत ही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी आधार आधार समान होती है उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ई की पावर -2x है, ई की पावर क्या है 3x है, तो -2x और प्लस 3x कितना आ जाएगा आपके पास मिला जुला के, तो x ही तो आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर यहाँ से दोनों को करने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। लेकिन ऐसा तभी होता है जब मल्टीप्लाई के केस में हो, ठीक है। प्लस के केस में, माइनस के केस में बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में तब होता है जब आधा आधा समान होती है तो उनकी पावर यानी कि उनकी घात जो होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। और यहाँ से लिख देंगे dx और प्लस का एक c जो कि हम लोग लगाते हैं कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमें y की वैल्यू निकालना है। जब भी आपको व्यापक हल निकालने को बोलेगा आपको dy/dx इस तरीके से करके एक समीकरण दे रखा होगा, y बराबर आपको एक समीकरण ले आकर दिखाना है। तो देखिए y इक्वल टू हम क्या करेंगे, e की पावर 3x को यहाँ पहले हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। e की पावर 3x को ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x ही होगा और प्लस का यहाँ से आपके पास c हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमें, y इक्वल टू ई की पावर 3x है ना, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो e की पावर x प्लस c और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास e की पावर 3x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो y इक्वल टू ई की पावर x और अपॉन e की पावर 3x और प्लस c अपॉन e की पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू ई की पावर x और इंटू ई की पावर 3x है, ऊपर लेके जाएंगे ई की पावर माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस यहाँ से लिखेंगे c और लिखेंगे इंटू ई की पावर माइनस का 3x, क्योंकि इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 3x हो जाना है। और यहाँ से देखिए y इक्वल टू, अब जो आएगा ये हमारा फाइनल आंसर होगा, आधार आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, x माइनस 3x दैट मीन्स कि आएगा माइनस का 2x, यानी कि हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2x, तो e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे और प्लस c इंटू ई की पावर माइनस का 3x। तो ये जो आया है ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट इसी तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके सेम यही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताना बिल्कुल सही समझा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। व्यापक हल आपको जब भी ज्ञात करने को बोलेगा आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया उसको आप नोट करके रखेंगे। आने वाली वीडियो में इस पे और भी वीडियो लेकर आने वाली वीडियो में इस पे और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशली व्यापक हल वाले जितने भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो स्टूडेंट चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका अवकलन जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 उसी से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि ये हमारे पास दे रखा है समीकरण हो तो यहाँ पे हमें क्या करना है dy/dx निकालना। जब भी आपको dy/dx निकालने को बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि जो भी समीकरण दे रखा है उसको आपको क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दे रखा है पहले तो हम उसको नोट कर लेते हैं। दे रखा है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस x y इक्वल टू k दे रखा है। इसकी हेल्प से हमें निकालना क्या है, dy/dx निकाल के दिखाना है। सो स्टूडेंट अब क्या करते हैं हम लोग इसका, देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसका कर देते हैं अवकलन, ठीक है। तो 2 यहाँ पे देखिए, सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर y का करेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 साइन y हो जाएगा
और इंटू, अब साइन वाई का करेंगे तो कॉस वाई हो जाएगा। अब जब वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें 3 फंक्शन का करेंगे, पहले साइन स्क्वायर वाई का किया तो 2 साइन वाई हो गया, फिर साइन वाई का किया तो कॉस वाई हो गया, फिर वाई का किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको आकलन करने तो अब तक आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट कॉस एक्स वाई का करेंगे तो यहाँ से माइनस का साइन एक्स वाई आएगा, तो माइनस का साइन एक्स वाई आ जाएगा। अब देखिए एक्स और वाई दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमारे पास क्या है, फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स और इंटू वाई, इसमें हम क्या करेंगे एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और वाई को सेकंड फंक्शन मान के हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। और यहाँ पे के क्या है, के कांस्टेंट है जिसमें कि एक्स का फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से लिखेंगे 2 साइन वाई और इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से लिखेंगे माइनस का साइन एक्स वाई। अब हम कर लेते हैं इसका फर्स्ट सेकेंड वाला। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का गुणा सेकेंड का अवकलन, यानी कि सेकेंड है वाई, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से होता है प्लस सेकेंड का गुणा फर्स्ट का अवकलन, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया 0 इक्वल टू के, और यहाँ से लिखेंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से कर देंगे माइनस का साइन एक्स वाई, और इंटू में यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास प्लस का सिर्फ और सिर्फ बचेगा वाई। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 0 हो गई। ठीक, अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ से लिखेंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब देखिए माइनस का जो साइन एक्स वाई है ना, इसको क्या करते हैं हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का साइन एक्स वाई पहले हो गया इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पहले लगा दिए फिर साइन एक्स, और यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है एक्स वाई इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स और इंटू में वाई इंटू एक्स डी वाई अपॉन dx करेंगे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो माइनस का साइन एक्स वाई इंटू वाई है, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वल टू के साइन एक्स इंटू वाई कर दिए। ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू वाई था, इधर लेके गए तो क्या हो गया, प्लस का साइन एक्स इंटू वाई हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जितने dx, यहाँ पे देखिए दोनों में क्या दिख रहा है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, हम इसको कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 साइन वाई और इंटू कॉस वाई बच जाएगा, बीच में क्या है आपके, बीच में माइनस है साइन एक्स इंटू वाई, और इंटू में हमारे पास क्या है, इंटू में एक्स है, और इक्वल टू के क्या है, इक्वल टू है हमारे पास साइन एक्स वाई इंटू वाई। याद रखिएगा हमें निकालने को क्या बोला गया है, निकालने को बोला गया है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने को बोला गया है, यानी कि सिंपली इसका हमें अवकलन करने को बोला गया है। अब स्टूडेंट देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा फंक्शन देखिए हमें निकालना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इस वाले फंक्शन को हम क्या करें, इसके अपॉन में कर दें, तो वही जो वैल्यू आएगी वही हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से लिख देंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू वाई, और अपॉन में क्या कर देंगे, अपॉन में कर देंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और माइनस का साइन एक्स और एक्स वाई इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ये जो आपका आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखना तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू वाई और इंटू वाई और अपॉन में ये देखिए आपके पास, आप सभी जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे आपके पास ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, यानी कि ये आपके पास फॉर्मूला बन जा रहा है साइन
2y का, किसका, sin 2y का, और माइनस का कर देंगे आप x को पहले लिख दीजिए, सजा कर थोड़ा लिखना चाहेंगे जिससे कि एग्जामिनर पे एक्सप्रेशन अच्छा पड़े तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपका दोनों ही आंसर करेक्ट है, आप ये भी लिखेंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या दिया गया था, ये इक्वेशन दे रखी थी, इसमें हमें dy/dx की वैल्यू निकालने को बोला गया था, हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके जरूर बता दूंगा। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बराबर हमें ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया हुआ है, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर को नहीं पढ़े तो मैंने पूरा 38 वीडियोज़ में पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को हम ईजिली ऐसे सिंपली नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला फंक्शन हमें दे रखा है 2 + 3x का क्यूब दे रखा है, इसको हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी कि आप लिख सकते हैं माना ये 2 + 3x का होल क्यूब बराबर हम क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। अब जिस फंक्शन को हम t मानते हैं उसका करते हैं अवकलन। हम देखिए मानते इसलिए हैं कि देखिए आपको ऐसे फंक्शन को t के बराबर मानना है जिसका कि आप अवकलन करें तो दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। जैसे मैंने इस फंक्शन को t के बराबर माना है, अब इसका मैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन करूंगा तो देखना ये वाला फंक्शन यानी कि दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा। तो देखो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 का होगा नहीं, तो 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से लिखेंगे 3, अब देखिए 3 पहले से ही है, अब x क्यूब का करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 × 3 का 9 हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास dx = हो जाएगा dt, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, इसका अवकलन कर दिया, ठीक। अब x² dx = हम लिख सकते हैं dt/9, 9 को उसके क्या किया, बटे में कर दिया। देखो मैंने इस फंक्शन को t माना, अवकलन किया तो यहाँ से x² dx दूसरा वाला फंक्शन हमें मिल गया। तो इसीलिए हम लोग उसका कर रहे हैं, इसको t के बराबर मान के चल रहे हैं। तो i बराबर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्या करेंगे सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे जो 2 + 3x क्यूब है मैंने इसको क्या माना है, t माना है, तो यहाँ से लिख देंगे t और इसकी पावर में क्या है 3 है, 3 कर दिया। अब x² dx किसके बराबर है, dt/9 के बराबर, ठीक है। अब देखिए 1/9 यहाँ से क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगी 1/9 और यहाँ से बचेगा आपके पास 1/t3 और यहाँ से बच जाएगा dt। अब देखिए हम इसका सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा हमारे देखिए इस फॉर्म में दिया रहेगा, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके तब इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करना चाहेंगे तो आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए 1/9, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटीग्रेशन, अब t की पावर 3 है, ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -3 और यहाँ से हो जाएगा dt i = 1/9। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर आएगा -3 और +1। देखिए इंटीग्रेशन करने का मेथड यही होता है कि पावर में एक जोड़ दीजिए, वही जोड़ने के बाद जो पावर बनती है उसको ठीक उसके बटे में कर दीजिए, यही आपका मेथड होता है। और प्लस का सी, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटता है प्लस का सी लगा देंगे तो जो कि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो इस पर आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप इतना ही मान के चलेंगे कि जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं हमारे पास एक सी लगता है जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक। तो i = यहाँ से 1/9 हो जाएगा, t की पावर देखिए -3 और +1 यानी कि t की पावर -2 अपॉन -2 इधर भी आएगा क्योंकि -3 +1 और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए i = इसका देखिए 9 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो 1/-18 हो जाएगा और t की पावर में क्या है -2 है और प्लस का c है, ठीक। इतना है आपके पास। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से i = यहाँ से हम लोग लिख देंगे -1/18, ठीक है। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू आप कहाँ से रखेंगे, यही फंक्शन जो हम लोगों ने t के बराबर लेट किया था। अब जहाँ t दिख रहा है आपको, t के बराबर आप लिख देंगे 2 + 3x का क्यूब लिख देंगे। तो यहाँ पे t का मान रखेंगे, t का मान है 2 + 3x का क्यूब। अब इसकी पावर में क्या है -2 लगा के और प्लस का c लगा देंगे। तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, यही क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराता जाऊंगा, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। हम ढेर सारे क्वेश्चन की, हर सब्जेक्ट के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग चैप्टर से। आपका कोई, अगर आपका रिक्वेस्ट है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चाहते हैं, आप उसको भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर मैं आपको कमेंट को पढ़ता हूँ, मुझे सही लगता है वो कमेंट, तो मैं आपको जरूर से जरूर उस पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। सो स्टूडेंट, आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया सारे ही समझ में आएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।